Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे बर्थ चार्ट में जब एक से ज़्यादा ग्रह किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठते हैं तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या एक से ज़्यादा ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं किसी घर के अंदर तो वो हमारी चीज़ों को बढ़ा देते हैं कि बिगाड़ देते हैं, यानी चीज़ों को अच्छा कर देते हैं कि चीज़ों का बुरा कर देते हैं, हमें लॉस होता है कि हमें प्रॉफिट होता है, इस बारे में जानते हैं। देखिए, जब एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं तो पहले आपको ये समझना है कि इनमें से कौन कौन से ग्रह आपस में फ्रेंड हैं यानी दोस्त हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ मित्र ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे ग्रह भी बैठ जाते हैं जो उनके शत्रु हैं, उनके मित्र नहीं हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स एक साथ एक घर में बैठ जाते हैं और उनके साथ बेनिफिक प्लैनेट्स भी बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में है और वो किसी दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और उसके साथ और भी कुछ अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं जो उनकी चीज़ों को बदल देते हैं। तो ये सारा कुछ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं वो किस हाउस के लॉर्ड्स हैं। अगर वो बेनिफिक हाउस के लॉर्ड्स नहीं हैं, वो मैलेफिक हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, तो वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। यानी उनके साथ जो अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनका भी रिजल्ट आपको हो सकता है ना मिले। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं लेकिन उनके साथ जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो भी बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, तो उनके कारण आपको बेनिफिट हो जाता है। कई बार अच्छे प्लैनेट्स के साथ राहु, केतु और शनि की प्लेसमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वो प्लैनेट्स हैं जिनका आपको फल मिलना है, यानी जिनकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और जिनके थ्रू आपको रिजल्ट मिलना है और वो आपके बर्थ चार्ट में अच्छे घरों को भी रूल करते हैं, लेकिन जो मैलेफिक प्लैनेट्स उनके साथ बैठ गए हैं जैसे राहु, शनि, केतु और कई बार तो सूर्य को भी मैलेफिक माना जाता है क्योंकि सूर्य एक मैलेफिक प्लैनेट है। अगर सूर्य किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए सूर्य को भी मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर मित्र ग्रह आपस में बैठे हुए हैं जैसे गुरु और मंगल, सूर्य, मंगल, गुरु अगर ये एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मंगल और गुरु अस्त नहीं हुए हैं तो उनका बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कई बार शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं जैसे सूर्य और केतु, जैसे शनि और चंद्र, जैसे मंगल और केतु। तो ऐसे ग्रह जब आपस में बैठते हैं तो उनका बेनिफिक रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, वो कई बार आपका लॉस भी करवा देते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि कुछ बेनिफिक प्लैनेट के साथ 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स भी एक साथ आके बैठ जाते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो वैसे नहीं मिल पाता है जैसा हमें मिलना चाहिए। कई बार डिले हो जाता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कई बार हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो प्लेनेटरी जो भी कॉम्बिनेशंस हैं और जो भी प्लेनेटरी पोजीशंस बनी हुई हैं आपके बर्थ चार्ट में, उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 2 या 3 या 4 प्लेनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं उनमें से कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका एनिमी है और वो किस हाउस को रूल करते हैं। साथ में राहु, शनि, केतु को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर राहु, शनि, केतु बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड के साथ बैठ जाते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाते हैं तो इनके रिजल्ट को भी वो डिले कर देते हैं यानी स्लो कर देते हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं हो पाता है। लेकिन अच्छे ग्रह जो मित्र ग्रह होते हैं अगर वो अपने ओन साइन में हैं, अपने एक्जल्टेशन में हैं और फ्रेंडली ग्रहों के साथ अगर वो बैठे हुए हैं, अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो जब उनकी दशा चलती है आपको उनका बेनिफिट मिल जाता है। साथ में आपको ये भी समझना है कि चलित चार्ट में इनकी पोजीशन कैसी है। कई बार चलित चार्ट में भी ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है, तो चलित चार्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि D9 चार्ट में आपके ग्रहों की पोजीशन कैसी है। अगर कोई ग्रह अपने एक्जल्टेशन में है और वो दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है, तीसरा ग्रह भी उसके साथ बैठा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है,
लेकिन D9 चार्ट में अगर आप देखें तो वो तीनों जो प्लैनेट्स हैं उनमें से एक दो जो प्लैनेट हैं उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। यानी D9 चार्ट में हो सकता है वो अपने डेबिलिटेशन में हो या किसी गलत एनिमी साइन में प्लेस्ड हो, तो उनका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो प्लेनेटरी कंजंक्शन और प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बर्थ चार्ट में कि कौन कौन से प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं। तो जब उनकी दशा चलती है उनके रिजल्ट के बारे में पता चलता है। कई बार नुकसान होता है, कई बार फ़ायदा होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि 4-5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और किसी पर्टिकुलर हाउस को ऑन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठ गए हैं, तो जब भी इनकी दशा चलेगी तो एक दूसरे ग्रहों की सपोर्ट मिलेगी, हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई बार हमें बेनिफिट भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन कई बार आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा ग्रह जब हमारे बर्थ चार्ट में एक साथ बैठ जाते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में या अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।